प्यारे बच्चों, आज मैं आपका एक्सरसाइज 6.1 लेके आ चुका हूं। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में आपने चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन क्लास देखा। जिन लोगों ने अभी तक वह वीडियो ना देखा हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देखिए। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, 6.1 में आपके कुल 3 प्रश्न हैं, जिनमें 1, 2 या फिर 4 पार्ट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके कुल 4 पार्ट हैं। तो इसमें टोटल 3 क्वेश्चन हैं और तीनों को आज हम लोग देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें भी आपका जो पहला इंट्रोडक्शन क्लास था, उसके कुछ कॉन्सेप्ट बेस पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इसके पहले वाली क्लास देखने के लिए मैं इधर आई बटन में आपको एक लिंक दे दूंगा, आप जाइए उस पर क्लिक कीजिए और इसके पहले वाली वीडियो को देखिए और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो चलिए अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको कुछ ब्लैंक जगह दी गई है और उसके आगे आपको ऑप्शन भी दिया गया है। ब्रैकेट्स में ऑप्शन लिखा है, इसमें 2 ऑप्शन है, आपको एक जो करेक्ट होगा चूज करके यहाँ पे लिखना होगा। तो क्वेश्चन क्या है? ऑल सर्कल आर, यानी जो सभी सर्कल होते हैं वो क्या होते हैं? क्या वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं या फिर सिमिलर होते हैं? अब जिन्होंने इसके पहले वाली क्लास देखी है, जिनको कॉन्ग्रुएंट पता है और सिमिलर पता है, वो इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंट होते हैं या सिमिलर होते हैं सभी सर्कल क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक सर्कल ये बना दिया और दूसरा सर्कल इससे और बड़ा बना दिया। तो बेटा अब ये बताइए, क्या ये सिमिलर है या फिर ये कॉन्ग्रुएंट है? मैंने कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर बताया था। क्या बताया था? कि कॉन्ग्रुएंट जब होगा जब एक ही शेप होगा, एक ही एंगल होगा। यानी अगर इतना बड़ा सर्कल है तो इतने बड़ा ही सर्कल दूसरा होगा, तब ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? दुनिया में जितने सर्कल हैं क्या एक ही समान हैं? या क्या सभी साइकिल के या सभी मोटरसाइकिल के, सभी कार्स और व्हीकल के पहिए क्या एक समान के हैं? नहीं है ना। यानी सभी सर्कल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। हाँ, दिखने में एक तरह हो सकते हैं, सभी सर्कल दिखने में एक तरह हो सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में ये है, इसको आप देख पा रहे होंगे, तो ये एक सर्कल है, लेकिन इसका छोटा साइज भी बनाया जा सकता है और इसका बड़ा साइज भी बनाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने ये होंगे दुनिया में वो सब इसी साइज के होंगे, नहीं ना। तो इसीलिए बच्चों सभी सर्कल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जो देखने में एक तरह दिखे वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिमिलर। आइए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, यानी दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। अब इस पे भी वही बात आती है कि क्या दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं क्या सब एक ही साइज के हैं? नहीं ना, सब स्क्वायर अलग अलग साइज के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्क्वायर इतना बड़ा बना दिया और दूसरा स्क्वायर इतना बड़ा बना दिया, तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्या एक साइज के हैं? नहीं है। एक शेप में तो हैं लेकिन एक साइज में नहीं है, इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसमें क्या कहा गया है? ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, यानी सभी किस प्रकार के ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। तो ऐसे कौन से ट्रायंगल्स हैं जो सब क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। सिमिलरिटी शो करने के लिए हमने क्या बताया था कि उनका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए और शेप सेम होना चाहिए। साइज कुछ भी हो सकता है, साइज बड़ा या छोटा हो सकता है। आइए देखिए कैसे। मान लीजिए एक ट्रायंगल ये मैंने बनाया और दूसरा एक ट्रायंगल ये हो गया।
इनका एंगल होगा सेम और साइज क्या होगी, साइज बड़ी या छोटी हो सकती है। सेम शेप दिख रहा है और साइज बड़ा छोटा कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जो ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। कौन से, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सभी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सबसे पहले देखिए पॉलीगन्स क्या होते हैं, ऐसे फिगर जिसमें 3 या 3 से अधिक साइड्स होती हैं वो सारे क्या कहलाते हैं, पॉलीगन्स कहलाते हैं। जैसे एक ट्रायंगल हो गया, इसमें कितने साइड्स हैं, 1 2 3, तो इसमें 3 है तो ये भी एक पॉलीगन है। इससे ज़्यादा होंगे जब तो वो क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वायर मान लीजिए, वो भी आपका पॉलीगन होता है। तो इसमें क्या कहा गया है, दो पॉलीगन सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। वो सिमिलर कब होंगे, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर। अब इनका अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल या फिर प्रोपोर्शनल, आइए देखते हैं। दो स्क्वायर मैंने बना दिया, एक ये हो गया, एक इससे बड़ा ले लेते हैं, ये 2 स्क्वायर हो गए। अब अगर इसका करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा, यानी ये एंगल हो गए, इनके चारों एंगल हो गए, ये क्या होने चाहिए, जब ये सेम होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, इक्वल होंगे या फिर प्रोपोर्शनल होंगे। तो दो पॉलीगन्स और सिमिलर कब होंगे, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। ये जो इसका एंगल है वो इक्वल होना चाहिए, तभी तो ये सेम शेप में दिखेगा। अगर इसका एंगल 90 से कम कर दिया जाए तो बताइए ये ऐसे नहीं बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा। तो बताइए ये और ये वाला क्या सेम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। जबकि इसके और इसके शेप को क्या दिखना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम दिखना चाहिए। तो इसलिए इसके एंगल को क्या होना होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे इक्वल भरा जाएगा। एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल कैसे, जैसे इसको मान लीजिए ये 2 है तो ये 2 के रेशियो में कुछ भी हो सकता है। ये मान लीजिए 8 है, ये सारे 2 हो जाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो ये इसके रेशियो में है, इसके प्रोपोर्शन में है, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं अब सेकेंड क्वेश्चन पे। आइए बच्चों देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर्स ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। क्या बताना है आपको, आपको 2 सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल और नॉन सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल देने हैं। तो देखिए सिमिलर फिगर में सबसे पहले मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है। क्या ये सर्कल सिमिलर है या नहीं, बिल्कुल सिमिलर है। सिमिलरिटी की क्या क्राइटेरिया होती है, पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया है। क्या क्राइटेरिया है कि सेम शेप में होना चाहिए, साइज बड़ी या छोटी हो सकती है। तो आपको ये शेप सेम दिख रहा होगा, ये भी सर्कल है, ये भी सर्कल है। इससे नहीं मतलब है कि ये 5 सेंटीमीटर है इसका रेडियस और इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, इससे नहीं मतलब है। बस इसका सेम क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। जैसे मैंने एक स्क्वायर ड्रा किया तो यहाँ पे देखिए इसकी जो साइड्स हैं ये इससे ज़्यादा है, लेकिन ये भी एक स्क्वायर है। तो ये दोनों फिगर आपस में सिमिलरिटी शो कर रहे हैं, ये दोनों सिमिलर फिगर हैं। इसी तरह मैंने ट्रायंगल भी ड्रा किया, ये भी ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, यानी ये दोनों क्या हैं, सिमिलर हैं। इसमें जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो सेम होना चाहिए, इनका एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन सभी का एंगल सेम होना चाहिए
और शेप सेम होना चाहिए। जब एंगल सेम होगा तो शेप ऑटोमेटिक सेम हो जाएगा। इसीलिए ये सभी क्या हैं, ये सिमिलर फिगर के एग्जाम्पल हैं। आते हैं अब नॉन सिमिलर फिगर पे। इसमें कोई आपको सेम शेप में दिख रहा है? कोई भी नहीं मैच करेगा। ये सब अलग अलग शेप में, ये सर्कल है तो ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, इनमें जो जितने भी हैं ये सब अलग अलग शेप में हैं। इसीलिए ना इनका एंगल आपका मैच करेगा, ना शेप मैच करेगा, ना साइड्स मैच करेंगे। इसीलिए ये सब क्या है, नॉन सिमिलर फिगर हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। चलिए चलते हैं अब 3rd नंबर क्वेश्चन। आइए चलते हैं और आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। आपको ये बताना है कि ये जो फिगर दिए गए हैं क्या ये सिमिलर हैं अथवा नहीं। तो देखिए सिमिलर होने की क्या कंडीशन है, मैंने लिखा है जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। इसमें जो आपकी साइड्स दी गई हैं वो हैं 1.5 सेंटीमीटर। चूँकि ये एक स्क्वायर है इसीलिए इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और ये 3 सेंटीमीटर है तो इसकी सारी साइड्स 3 सेंटीमीटर है। यानी इसका जो साइड्स दिया गया है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले का 3 सेंटीमीटर दिया गया है। लेकिन इसमें एंगल नहीं बताया गया है कि कितना है। लेकिन हमको सिमिलर बताने के लिए इसका एंगल भी पता होना चाहिए। देखिए देखने में भी ये फिगर आपको क्या सेम एंगल, इक्वल एंगल लग रहा है। ये देखिए एकदम सीधा ये 90 डिग्री लग रहा है। चारों एंगल क्या है, 90 डिग्री। क्या ये आपको 90 डिग्री दिख रहा है? नहीं, ये 90 डिग्री से कम लग रहा है। इसीलिए इसके एंगल्स क्या नहीं हैं, एंगल्स इक्वल नहीं हैं। इसमें जो दिया गया है कि इक्वल होना चाहिए तो एंगल क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होने चाहिए। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए SRDC के रेशियो में है, SPDA के रेशियो में है। साइड्स तो सारी रेशियो में है लेकिन जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, वो इक्वल नहीं है। इसीलिए ये जो फिगर दिया गया है ये क्या नहीं होगा, ये सिमिलर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कोई एक एंगल देखते हैं, जैसे SRQ देख लेते हैं क्या है इसमें, DCB एंगल DCB कितना है, 90 डिग्री है। जबकि SRQ एंगल SRQ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। सो दे आर नॉट सिमिलर। इसीलिए क्या होंगे, सिमिलर नहीं होंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें इस एक्सरसाइज में आपके सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे जो कि बहुत अच्छे से हम लोगों ने सॉल्व किया और इसे समझा। तो अब मिलते हैं आपके अगले एक्सरसाइज 6.2 के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।